मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वह मुझे चुप कर देता। वह सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था और उसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि उसकी बीवी को सौतन बन के उसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी। एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ होटल ले गई और उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया वह सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रीना है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैं मोहित को अपने घर का नौकर के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया था कि आप तुम अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर रहना। मोहित बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखा तो इंसान की भूख मिट जाती है, पर मैं जैसे ही उसे देखती मुझसे नजरें चुरा लेता। मुझे उसकी यह बात बड़ी बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी का काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूं नजरअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल से मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मोहित के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। यह सोचकर मुझे अजीब सी परेशानी होती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा पति ऑफिस चला गया। मुझे अपने पति पर शक रहता क्योंकि वह किसी से मिलने जाता है, क्योंकि वह अपने फोन से बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वह रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बहुत बड़ी परेशान होती थी क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझे बहुत प्यार मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा क्योंकि आज मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफिस में जाऊंगी और हकीकत का पता, पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी की रोने की आवाजें आने लगी। मैं अपना भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखा तो वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो मोहित अपनी बीवी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ करने लगा। वह दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ कीजिए मालिकन, हम दोनों लोग ऐसे ही करते हैं रहते, मगर अब हम दोनों से में मोहब्बत भी बहुत है। बस माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। करने के बाद भी वह बड़ी हंसने वाले अंदाज में, जबकि वह और उसकी बीवी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों का हाथ खुला हुआ था, बाकी वह काफी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी तो मोहित कहने लगा, यह बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि मुझसे मोहित खूबसूरत था और उसकी बीवी मामूली शकल और सूरत की लड़की थी। किसी तौर पर भी यह लड़की मोहित के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी वह औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक मोहित की बीवी मामूली शकल और बदसूरत होकर भी इतनी हसीन इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं मोहित को अपना बनाकर रहूंगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मजा तो जरूर चिखाऊंगी। मेरा पति तो यही सब कुछ कर रहा था, और जब मैं औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी हाय और इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैं मोहित से इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर सारा दिन मोहित मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिया। सोचा कि आज मोहित के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊंगी, इससे जरूर वह मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। यह तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों इतनी मेहरबान है। 1000 का फ्रूट लिए और मोहित को देने उसके क्वार्टर में गई। मोहित अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फ्रूट फल लेकर और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास बुलाया।
सेवा के लिए बुलाया। यह वही हसीना थी जिस पर मोहित दिल और जान से फिदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू किया। मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है? वह बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसे वक्त मुझे मना लेता है और माफ़ी भी मांगता है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसने की कोशिश करता है। मैं उसकी बात पर सुनकर जल भूल गई थी। ऐसा भी क्या वह तुम पर मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझे में कुछ है। इसी वजह से मोहित मेरा दीवाना है। मैं हैरत से उसे देख रही थी और वह बहुत ही बदसूरत थी। वह कहने लगी, मोहित मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को मालिक की तरह पूछते हैं और मैं भी अपने पति को दिल का सुकून बना लिया। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वह तुम पर नजर डालते ही खुश हो जाए। मैं इस चीज को दिल से दब लगाया और मेरी जिंदगी तो सुकून से ही हो गई। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैं तो अपना सिर पीट लिया था और कहा, तुम जो बड़ी ही सियाना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचे दिखाने के लिए कहा तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तारीफ नहीं करता? औरत की तरफ नहीं देखा? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वह कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशी ही को बर्बाद करके ही रहूंगी। मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी, अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैं गाड़ी निकाली और मोहित से कहा, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे जरूरी काम है। कुछ गरीब औरतों और सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के लिए साथ भी जुड़ी थी, काम करती थी, जो विधवा और अनाथ बच्चों को सिलाई मशीन पहुंचाते थे। वह कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने मुंह से कहा कि मैं सिलाई की भरी मशीन खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीन थी जो मैंने अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओ तो मुझे हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैं मोहित से कहा, तुम तो बड़ा ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्ची किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं कही, और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वह हंसकर बोली। तो मैंने कहा, वह क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी, वह कई और तुम गोरे चिट्टे हो, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वह तुम्हारी सेवा करे। यह सब कहते हुए मैं मोहित की बड़ी गौर से देखा था। मेरी बात सुनकर मोहित गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वह दुनिया की खूबसूरत और बेहद बेहतरीन औरत है। मैं है तो उसकी होते हुए भी किसी और की तरफ देखना कभी पाप समझता हूँ। मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूंगी। 3 घरों में मशीन पहुंचाने के बाद काफी थक गई थी। मैंने कहा, मोहित मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर जरा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी को क्या सोचेगी? अरे उसने कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, हमें दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे ने कहा
क्या मैं अकेली जाऊं? मैं उसके शर्म को जगाना चाहती थी। वह जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं आपकी इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़र बिल्कुल नीचे थी। मैंने उसकी यह नज़र देखकर कहा, मोहित, क्या तुम मेरी तरफ भी देखना पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वह दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया, फिर कहा कर बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उससे कहा कि मोहित, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब न दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं ना जाने किन ख्यालों में खो गई। तब मोहित ने अचानक चेहरा करके मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि मोहित बस मुझे ऐसे ही देखता रहे, पर उसकी नजरों में तो डर था। सामने से आई गाड़ी की वजह से वह मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझे गाड़ी रुक न सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक से साथ जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं सफेद पट्टियों से जकड़ी हुई थी। मैंने आंख खोलकर देख, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि जरूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियां बनी हुई थी। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आई और बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? नर्स ने पूछा तो मैं सिर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं है, वह मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने चैन की सांस ली और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फोन करके बता देती हूँ, वह उसका जाकर हाल पूछ ले। आप उसका नंबर मुझे बता देना। उसने मुझे मेरे पति का नंबर लिख लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे मोहित का ख्याल आया और कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए थे। उन्हें मुझे देखा बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती रही है। तुम्हारा नंबर भी नहीं, लगातार बंद जा रहा था, इसलिए कि मेरा फोन टूट गया था। मेरे पति ने काफी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा कि जब मैं सही हो जाऊंगी तो चल। पति कहने लगा, भूल, तुम्हारी तबीयत बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तो अपने साथ ले गई थी। मैं उसके मुंह में से मोहित का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है? उसे उस बेचारे की टांगें टूट गई हैं। वह एक टांग सफ जूझ रहा है। चेहरे पर भी काफी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वह बेचारा तो अब किसी काम का नहीं रह गया। ऊपर वाले जाने उसकी बीवी भी उसके साथ अब रहेगी नहीं। कमरे में पत्नी ने बिस्तर से उठाया और मेरी एक जिद की वजह से मैं उस बेचारे की टांग टूट गई थी। यही बातें मुझे परेशान कर रही थी। हम लोग घर पहुंचते तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे मोहित की, उसकी बीवी की हो रही थी क्योंकि वे लोग हमारी जिम्मेदारी थी और अब उसके पास कोई नौकरी ना होगी तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। साहिल को भी उसने रखा था, वह हमेशा काम पूरा कर लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए उससे उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, मोहित को घर लाया गया। अब वह काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी कि मुझे 1 महीने लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी तो मोहित के कमरे में चली गई। उसकी बीवी उसके पास बैठी थी और देखकर हैरान रह गई कि अब वह पहले से भी ज्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। उससे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का
सर दबाना तो दूर, बात भी सही से नहीं की, तरीके से जवाब भी नहीं दिया था, पर मैं फिर भी वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद मोहित की उम्र कम थी, इसलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम मुझे इस तरीके से बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहें मैं वही करूँगा, बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम जो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यही सोचते हो कि तुम इसी तरीके से ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो यही तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसके एक शर्त है। मोहित ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और पूछा कि वह क्या शर्त है? मालकिन, उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मालकिन मत कहना, मुझे सच तुमको अभी नहीं बता सकती। मैं यह कहकर उसके सामने से एक कागज रख दिया, कहा कि इस पर साइन करो। मोहित ने डरते डरते उस कागज पर साइन कर दिया। दरअसल वह एक शादी का कागज था जिसमें मोहित ने मुझसे वादा किया कि वह मुझसे शादी करेगा और 5 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा था और मुझसे एक काम के लिए बहुत सारी रकम भी ले रहा था। मोहित को नहीं मालूम था। मैंने भी उसे तसल्ली दी, कहा कि तुम्हारा इलाज जरूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर ले आऊंगी। कर सके मोहित को पूरी तौर पर शीशी में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, उस वक्त वह बहुत मजबूर था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चों और बीवी का खर्चा संभाल सके। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह अपनी बीवी के तलाक नामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देना शुरू कर दिए। मोहित भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 2 महीने बाद उसकी बीवी से तलाक हो जाएगा और मोहित मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तौर पर नहीं बंधी थी। 2 महीने बाद मोहित जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही जिसे सुनकर वह मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वह मैं बात तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसके अल्फाज बदलकर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने जो मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कहा दिया था। असल में जब भी मोहित से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं मोहित के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर मोहित के पास चली जाती और उसके पास करीब हो जाती। मोहित मेरी नीयत को भाप गया था। वह हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर मैं अपनी बीमारी के चलते कुछ नहीं कर पाता था। वह बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी, बल्कि मैं मौत का मुंह से देकर आई थी। मगर फिर भी मैं मोहित के पीछे लगी हुई थी। मोहित की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वह कब का फिसल चुका होता, मगर मोहित सच्चा और ईमानदार इंसान था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर वह इस वक्त मजबूर था। आज जब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए वह बात कहकर मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उसे सारी जिंदगी के लिए जेल भेजवा सकती थी, उसे पर कोई इल्जाम लगवा कर इस पुलिस के हवाले करवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसकी बात पर मुझ पर बहुत असर हुआ। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। नहीं कहने लगा
तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे। और मेरी बीवी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती क्या थी, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी। बात तुम्हें किसी गलत चीज के लिए भी नहीं कहा था। मैं हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरा पति कम सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूम में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरी हुई समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर उसे जेल हवालात खुला देती। वह सारी जिंदगी आज रखता। मुझे ऊपर वाले का डर भी था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं उसे वहां लेकर गई थी जब उसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ था। यह तो सच है कि जो कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। मोहित की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं। तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती। अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। उसके बाद मोहित अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को साल गुजर गए। मुझे उसकी बात सुने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ गया चुका है। मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया और यह पता दिया कि अपना पति बस सूरत हो या खूबसूरत हो, बीवी के लिए सबसे खूबसूरत वही होता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।